फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में आपको क्या मेडिसिन मिलने वाला है, डॉक्टर के पास कितने बार विजिट करना है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, आप सब एग्री करोगे इस बात पे कि हम लोग सोचते हैं कि अपना पैसा बचे। तो ये रहा उसका मेडिसिन का पूरा चीज़। ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड का 10,000 तक लग सकता है। डॉक्टर के साथ मेडिसिन का 2,000 तक लग सकता है। लगता है कि आप गवर्नमेंट में कराना चाहते हो या फिर प्राइवेट फॉर्म्स में। जो भी अमिता के दवा खाने का टाइम हो गया एंड ये प्रिस्क्रिप्शन निकाल रही है। प्रिस्क्रिप्शन ये यस हाँ लव लेटर है। लव लेटर है। मामा बोलो तो हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा था। हाँ मैं देखो स्वीट बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा। मैं तुम ही नजर लगाओ। नजर से बचाने के लिए इंसान अपनी बच्चियों पे, अपने बच्चों पे या फिर किसी पे थूक देता है। ये ऐसे ही करती है और थू करके उसका नाखून काटेगी, फिर उसके ऊपर पूरा थू करके थूक देगी इसके ऊपर। ची बोल रही, थूक दी, ची ले जैसे को तैसा वो भी थूक दी उसको करके। जा जो सीखेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। चलो दिखा तो प्रिस्क्रिप्शन। सो गाइस, जैसा हम लोग ने बोला था लास्ट व्लॉग में कि आज का व्लॉग होने वाला है रिलेटेड टू मेडिसिन। कि मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी में कितने फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में आपको क्या मेडिसिन मिलने वाला है, एंड क्या डॉक्टर के पास कितने बार विजिट करना है, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट वगैरह क्या क्या करने का, क्या क्या दरकार पड़ता है करने का, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी ब्लॉग में मिलेगा। तो लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। तो फर्स्ट मंथ आपको क्या क्या करना है अमिता विल डिस्क्राइब। तो ये रहा उसका मेडिसिन का पूरा चीज़। देखो इतना सारा मेडिसिन आया हुआ है। फर्स्ट मंथ पे 3 दवाई दिया गया था मेरे को, ठीक है। दवाई का नाम नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बहुत लोग दवाई अगर खाना चालू कर दिए। मतलब ये है 3 दवाई। तू रिलेटेड बता दे, मतलब दवाई किस रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे फॉलिक एसिड दिया, किस रिलेटेड, रुक जा, फॉलिक एसिड वो बता दे, ताकि दवा का नाम बता देंगे ना गाइस तो बहुत सारी बचाने के लिए यही दवाई ले लेंगे फर्स्ट। हाँ, तो पैसे बचाने के लिए बहुत लोग क्या करेंगे, दवाई ले लेंगे। तो वो मत करना। आप प्रेग्नेंट हो तो आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि डॉक्टर को विजिट करना। ये बस फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका कितना पैसा खर्चा, कितना पैसा खर्चा हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। चलो पहला दवाई बताओ तो क्या है। तो बेसिकली 3 दवाई मिला है। 3 दवाई है। 3 में से जो पहला है, सबसे पहले वो फॉलिक एसिड है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड में ये है, ठीक है, फॉलिक एसिड है। दूसरा दवाई है जो कि नोजिया, वॉमिटिंग फील, सुबह उठ के मॉर्निंग सिक्स जो होता है उससे बचने के लिए ये है। ये बहुत कॉस्टली है, ओके। और तीसरा जो है ये वाला रुको, मैं देखो देखना पड़ेगा खुद। ये किस तो बेसिकली 2 दवा है। पहला वाला फॉलिक एसिड का के लिए होता है, वही चीज बताओ तुम। फॉलिक एसिड एक्चुअली हम लोग प्रेग्नेंट होता है तो विटामिन की जरूरत उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए लोग गाजर खाना अवॉइड करते हैं, तब वो फॉलिक विटामिन का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब एफिशिएंट है। जो नॉर्मली खाना खाते हैं एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी अगर गाजर नहीं खाते लोग, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन होते हैं जो कि बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। बच्चों के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, बेबी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है, इसलिए फॉलिक एसिड पहले मंथ में आपका चालू कर दिया जाता है, राइट। यही बोलना चाह रही है ना। बहुत लोग जो मतलब थोड़ा अमीर है, प्लान्ड रहते हैं कि नहीं हम लोग बेबी कंसीव करेंगे, वो लोग पिछले 1 महीने 6 महीने में से पहले ही फॉलिक एसिड खाना चालू कर देते हैं, ताकि जब कंसीव हो बेबी बहुत हेल्दी, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो। तो फॉलिक एसिड बेबी की ग्रोथ के लिए है। और बाकी जो एक टैबलेट जो मैंने बोला वो तो नोजिया, वॉमिटिंग फील, जो कि बहुत कॉमन है हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो वो है। और तीसरा जो है वो मतलब पेट दर्द, कमर दर्द, मतलब जो रहता है बेसिकली, तो उसके लिए है। तो ये 3 दवाई मुझे दिया गया है, ठीक है। हम नाम नहीं बता रहे, 3 दवाई दिया गया है। तो ये दवाई थोड़ी कॉस्टली है क्योंकि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मैंने दिखा है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो कहता है वो आपको सिर्फ फॉलिक एसिड देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा, ठीक है। बाकी नोजिया, वोमिटिंग आप अगर खुद से बोलोगे कि दवाई दो तो देगा, नहीं तो नहीं देने वाला, ठीक है। तो प्राइवेट में यही है, पहले से आपको मेडिसिन चलता रहता है, गवर्नमेंट में नहीं देने वाला। तो गवर्नमेंट में लगभग आपका दवा अगर गवर्नमेंट से लोगे तो आपका 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया यही लगने वाला है कम से कम। लेकिन अगर आप प्राइवेट जाओगे तो प्राइवेट में कितना पैसा लगता है? मेरे पास प्रूफ है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखाती, बट ये देखो सिर्फ फॉलिक एसिड दे दिया और बाकी टेस्ट के लिए बोल दिया। जो मैं गई थी ना, ये फर्स्ट ये हम लोग ने क्या किया, जैसे आपको पता है हम लोग लिमिटेड बहुत ही क्या बोलते हैं उसको,
कौन से फैमिली से? फाइनेंशियली मिडिल क्लास, राइट, बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस कैटेगरी में आने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, आप सब एग्री करोगे इस बात पे कि हम लोग सोचते हैं कि अपना पैसा बचे, मतलब ज़्यादा पैसा तो अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग खर्चा करने ही वाले, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कि पैसा किसी भी हाल में बचे। तो हम लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट में भी दिखाया एंड प्राइवेट में भी दिखाया। तो गवर्नमेंट में जब दिखाया तो उसका क्या एक्सपीरियंस था वो अमिता ने बताया। वहाँ पे सिर्फ फॉलिक एसिड दे दिया गया था, एक ही दवा, और कुछ भी नहीं, और वहाँ का टिकट लगा था बस 2 रुपया, 2 रुपये में आपको दे दिया गया था। एंड जब प्राइवेट हॉस्पिटल जब प्राइवेट किसी से कंसल्ट करवाने गए थे डॉक्टर के पास, तो कितना रुपया लगा कंसल्टेंसी का एंड दवा का मिला के कितना हुआ? कंसल्टेंसी का लिया था 700 रुपये, ठीक है, वो हर विजिट पे लगेगा, ठीक है, और दवाई का 600, 700, 800, 1200 रुपये, दवाई 3 दवाई 1200 रुपये लगा। तो पूरा मान के चलते राउंड फिगर बना लेते, लगभग से लगभग 2000 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा अगर आप किसी प्राइवेट फॉर्म या प्राइवेट क्लिनिकल जिसने खोल के रखा किसी डॉक्टर ने, तो वो अगर वहाँ दिखाने जाओगे तो ऐसे होता है, क्योंकि इसका 700 रुपीज़ विजिट या 700 रुपीज़ विजिट था। एंड रेस्ट दवा का कॉस्ट तो बहुत हाई था, महंगी दवाई होती है, लेकिन ये एश्योरिटी रहता है कि आपको रेगुलर विजिट मिलता रहेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा लंबे लाइन के लिए, अटेंशन, बहुत सारा अटेंशन और केयर डॉक्टर की तरफ से मिलेगा। जैसा कि ये गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 2.5-3 घंटा इसको अकेले बिठा के रखा था, विच वॉज पथेटिक, मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। तो मैंने भी प्रेफर किया कि वहाँ मत जा, तू प्राइवेट ही जा, प्राइवेट जाना ही सही है, क्योंकि सेफर साइड रहना ज़्यादा बेहतर है ना। किचन तो आगे अभी बताओ, तुम्हारा पहला मंथ अभी प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, उसके बाद में तुम्हारा क्या क्या टेस्ट प्रायोरिटी बोला गया, डॉक्टर ने क्या क्या टेस्ट बोला था? बहुत टेस्ट बोला है। सबसे पहले तो USG, अर्ली प्रेगनेंसी का USG है, मुझे तो बहुत जल्दी बोल दिया गया है, हालांकि 2-3 महीने में करवाना पड़ता है। उसके बाद होता है HIV टेस्ट, उसके बाद थायराइड टेस्ट, थैलेसेमिया टेस्ट, ऐसे बहुत सारे, आई थिंक 12-13 टाइप ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है, हर तो नाम नहीं जानती, वो बहुत सारा टेस्ट है, 12-13 टेस्ट रहता है। अगर आप गवर्नमेंट पे जाओगे तो वो बिल्कुल फ्री होगा, और अगर आप प्राइवेट में कराओगे, अच्छा खासा प्राइवेट में कराओगे, तो 10,000 तो लग ही जाएगा सारे टेस्ट का। ठीक है, तो वो बोलना वही जो भी टेस्ट का नाम बताया उसने 10-11 वो एक्चुअली में आपके ब्लड टेस्ट में आते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट जो अमिता ने अभी रिसेंटली करा है उसका 1500 रुपये आई गेस लगा था, तो वो आपका 1500 के बीच में आ जाएगा। लेकिन जो ब्लड टेस्ट होगा वो आपका बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है, तो उसको अगर टोटल मिलाया जाए प्राइवेट फॉर्म से अगर आप करने जाओ तो आपका लगभग 10,000 तक खर्चा हो सकता है, लगभग मैक्सिमम इतना हो सकता है। अगर वही आप गवर्नमेंट में कराते हो तो आपको जानते ही हो, तब वो कम से कम में हो सकता है कि 1500-2000 में ही आपका पूरा निकल जाए। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ मतलब पैसे बचाना चाह रहे हो, लंबी क्यूज़ में लग के आप वो करवा सकते हो, आपका बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्राइवेट फॉर्म से कराते हो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, यही चीज़ है, बाकी तो वैसा कुछ खास नहीं है। तो और डॉक्टर को कितने बार एक महीने में, जैसे फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में तो मुझे सारे टेस्ट करने के बोला गया था। टेस्ट तो पहले विजिट के बाद में तो एक बार विजिट हो गया डॉक्टर, और कितने बार विजिट करना पड़ेगा? सारे रिपोर्ट्स लेके अभी जाना है, ठीक है, 1-2 हफ्ते में अंदर। तो बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, हर महीने में एक बार दिखाना पड़ता है। अगर कोई दवाई चेंज रहा, कोई तकलीफ रहा, अगर मतलब महीने में एक बार तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब ये बात हो गया, तो अब मुझे बता कि डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। जैसे पहला विजिट कर लिया कि जब प्रेगनेंसी आपको कंफर्म हो जाता है, आप उस टाइम चले जाते हो विजिट करने के बाद में, तब आपको मेडिसिन वगैरह दे दिया जाता है। एंड विद सेकंड विजिट के लिए आपको दोबारा बुलाया जाता है, मतलब जो भी रिपोर्ट के लिए साथ में आपको बुलाया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लो और साथ में ब्लड टेस्ट करवा लो, उसका रिपोर्ट लेके अगेन आपको पहले मंथ में विजिट करना पड़ता है। तो ये बात होगी पहले मंथ का, मतलब ये डॉक्टर को विजिट कितने बार करना, लगभग 2 से 3 बार आपको विजिट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। जो मेडिसिन जो आपको दिया जाता है वो क्या कंटिन्यूसली 1 मंथ तक खाना है या पूरा 9 महीने तक खाना है? 9 महीने तक खाना पड़ता है, मतलब चेंजेस होता रहता है, ठीक है। जैसे मैं ऑफिस तो डॉक्टर जैसे पहली बार विजिट किए, रात का दवाई ऐसे काट के लेके जा रही हूँ, वहाँ पर डिनर के बाद खाऊंगी, तो ये तो दवाई शायद 1 महीना 2 महीना, क्योंकि पूरा 9 महीना नॉजिया वॉमिटिंग फील तो होता है नहीं, ठीक है। हालांकि फोलिक एसिड चलता रहता है पूरा 9 महीना, बट दवाई चेंजेस होता रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहला 3 महीना वॉमिटिंग, नॉजिया, कुछ खाने को मन नहीं करता, नॉनवेज देखते ही उल्टी आ जाता है, ये सब आ जाता है सिम्टम्स। अदरवाइज दवाई चेंज होता रहेगा हर महीने। अच्छा, हर महीने? तो मुझे डॉक्टर ने तुझे बताया था कि ये दवाई हर महीने चेंज होता रहेगा, या तू अपने मन से बोल रही है कि? अरे भाई, चीकू के टाइम एक्सपीरियंस है। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, पहले मंथ में डॉक्टर ने तुझे क्या बोला, ये फॉलिक एसिड 9 महीने खाते रहना, या फिर 1 महीने के बाद, या फिर सेकंड विजिट में मैं बताता हूँ चलता रहेगा, ठीक है। सेकंड विजिट में दवाई चेंज होगा।
ठीक है, तो होपफुली मतलब पहला 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए समझ लीजिए, जब तक आप अपना रिपोर्ट नहीं बना लेते तब तक एक दवा कंटिन्यू करना है। एंड नेक्स्ट विजिट में जब भी आप अपना रिपोर्ट लेके जाओगे डॉक्टर के पास में, तब शायद दवा चेंज होने की चांसेस है। एम आई राइट? सो होपफुली गाइज ये था पूरा वीडियो। यही होता है फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का मेडिकेशन, और जितने टेस्ट कराने पड़ते हैं वो इन्फॉर्मेशन, और आपको प्राइस के साथ में बता दिया गया है कि कितना प्राइस लग सकता है। तो पहले मंथ का अगर मैं कंपेयर करूँ ओनली फॉर मेडिसिन एंड टेस्ट, आई मीन फॉर द टेस्ट ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड का 10,000 तक लग सकता है। डॉक्टर के साथ मेडिसिन का 2,000 तक लग सकता है लगभग। तो आपका फर्स्ट मंथ में ही कुल 12,000 प्राइवेट में खर्चा होने के चांसेस है। उससे कम ही होगा, मैक्सिमम 12,000 तक, उससे कम भी बहुत ज़्यादा सर केसेस में बहुत कम होते हैं। और वही गवर्नमेंट में जाओगे तो मैक्सिमम 2,000 के अंदर ही सारा टेस्ट हो जाएगा। पैसा नहीं खर्चा होता। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 2,000 तक खर्चा हो सकता है, और उससे कम ही होगा गवर्नमेंट में। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट में कराना चाहते हो या फिर प्राइवेट फर्म्स में, जो भी क्लिनिक खोल के रखे हैं डॉक्टर, वहाँ पे जाके। तो ये आपका टोटल मतलब ये आपका टोटल चॉइस है, आप क्या डिसीजन लेते हो उसी पे सब डिपेंड करता है। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक मार दो यार फटाफट। अभी क्या बोलते हो चीकू, बोल दो तो लाइक। अरे बाप रे, ढक्कन से पानी पीने बच्चा।